नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं भाई। फटाफट आप लोग इस इवेंट को ज्वाइन कर लें और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। तो बेसिकली भाई यूपी पीसीएस एग्ज़ाम कल बहुत ही शांत तरीके से हो चुका है और आयोग ने पूरा कॉर्पोरेट किया है भाई इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। और आप जितने भी एस्पिरेंट मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूँ तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो दिशा निर्देश रहे हैं आपके आयोग की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को, वो काफ़ी लीनियंट रहे हैं आपका। क्लियर। और ये अच्छी बात है कि कहीं पर भी जो न्यूज़ लीक की बात है वो नहीं होती आई है। जैसे हमने बीपीएससी में हमने देखा था कि पटना में कुछ इशू हुआ था, बट यूपी में कोई भी इशू नहीं हुआ है और एग्जाम को 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। क्लियर। बट आज के न्यूज़ इवेंट के अंदर एक पॉइंट था कि इतिहास, करंट अफेयर्स और भूगोल के प्रश्नों ने उलझाया और विज्ञान और पॉलिटिक्स के जो आपके प्रश्न थे उन्होंने दी थी रात। क्लियर। अगर हम बात करते पूरा एग्जाम के बारे में तो एग्जाम ये नहीं कह सकते बिल्कुल पीस ऑफ केक था, नहीं था बिल्कुल। क्लियर। करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट अगर हम बात करते तो पेपर था, चाहे आप देख लें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी वो काफी टफ रही हैं। क्लियर। आप ये नहीं कह सकते इजी टू मॉडरेट, वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के अंदर ही है। क्लियर। करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट जो है वो काफी हद तक था कि जैसे हम बात करते हैं कि जो जक्सा वाला था, इवन हमने उसको क्लास में भी पढ़ा था कि कौन रोवर देखेगा आपका, कौन उसको लैंडर को संभालेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए आपका। क्लियर। मैच ऑफ द फॉलोइंग में जो चीजें थी न्यूज़ेस इन प्लेस के अंदर, इवन मैंने एक इवेंट लिया था 1 महीने पहले, क्वेश्चन वहां से आए हैं। बट अगेन ये वो नॉर्मल चीज है, सारे जितने भी लोग पढ़ाते हैं भाई ओरिएंटेड है आपका एग्जाम का, सिलेबस डिफाइन है, तो भाई चीजें कोई ये नहीं कह सकता कि जो उसने पढ़ा है वहां से आया है। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जैक्टली एग्जाम्स के अंदर अगर आप देखें फिजिक्स के जो क्वेश्चन है। क्लियर। या हम स्पेसिफिक बात करते हैं जो साइंस का कॉन्सेप्ट था आपका, वो बहुत ही मतलब नॉर्मल रहा है आपका, ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा टफ था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू चीज़ें से अगर चीज़ों को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने वहां से एग्जाम को क्रैक कर लिया होगा। चाहे आप देख लें डायबिटिक वाला जो क्वेश्चन था आपका, अगेन सिंपल। बेकिंग सोडा मल्टीपल टाइम क्लास में इवन हम भी करा चुके हैं आपका, यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम पूछा है, स्टेट पीसीएस ने अपने यूपी ने मल्टीपल टाइम पूछा है आपका। क्लियर। तो अगर हम देखें कि साइंस नॉर्मल था, पॉलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, पॉलिटी में सारे क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड थे। मैंने बताया ईच एंड एवरी क्वेश्चन 23 या 24 क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ए टू जेड, मतलब 24 या 24 अगर क्वेश्चन है तो सारे वो करंट ओरिएंटेड। चाहे हम बात करते हैं गवर्नर के लिए जो आर्टिकल था वो भी न्यूज के अंदर था। क्लियर। इवन अगर आपने जो मेरी माइंड मैप सीरीज अगर आपने फिगर आउट किया होगा तो वहां से आपको लोकल सेल गवर्नमेंट, अगर हम पंचायत के बारे में बात करते हैं, म्यूनसिपलिटी के बारे में बात करते हैं, गवर्नर के बारे में बात करते हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। और इवन जो आज का सेशन होगा आपका 4 बजे, वहां पर भी आपको देखने के लिए ये चीज मिली होगी। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जो न्यूज आर्टिकल था वो ये था कि करंट अफेयर्स के सवालों के तथ्य में भरमार थी और पेपर देख अभ्यर्थी हुए बीमार। तो अगर हम बात करते हैं ओवरव्यू अगर हम बात करते हैं तो पूरा जो एग्जाम रहा है ना यूपी पीसीएस का, तो मैं यहां पर अगर मैं डाटा अगर मैं लिख देता हूं। क्लियर। तो जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम रहा है आपका, आउट ऑफ 150, जो मेरा पर्सनल कंसर्न रहा है कि आपका 35 to 40 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल किसमें थे आपके, ये हार्ड कंसर्न में थे। किसमें थे आपके? हार्ड सेगमेंट में थे। क्लियर। अगर मैं बात करता हूं 55 से लेके 60 क्वेश्चन जो थे वो अगर मैं बात करता हूं तो वो मॉडरेट लेवल के थे। क्लियर। और अगर मैं बात करता हूं अराउंड आपका 45 to 60 अराउंड क्वेश्चन थे आपके, वो अगर मैं बात करता हूं तो वो इजी थे। कैसे थे वो? इजी सेगमेंट में थे। ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पर्सनल, मैं खुद एग्जाम देके आया था तो ये मेरा पर्सनल कंसर्न। इवन वहां पर मेरी एस्पिरेंट से बहुत सारी बातें भी हुई थी सेंटर पे, पेपर 1 के बाद भी और पेपर 2 के बाद भी। बहुत सारे एस्पिरेंट आपके बीच में ही जो लोग हैं वो प्लीज कमेंट कीजिए कि वो जो सेंटर में मेरे को मिले थे। तो क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं आउट ऑफ 150, तो ये पूरा सेगमेंट आपको देखने के लिए वहां पर मिला है। हार्ड क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी थे आपके, एंड अगर मैं बात करता हूं इजी लेवल क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिले। तो ओवरऑल अगेन ये तो था बेसिकली जो एग्जाम का सीनियर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप एक चीज देखें कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो प्रेजेंट रहे कहां पर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप देखें तो 2024 में मात्र कितना आपका 41.87% जो एस्पिरेंट्स थे उन्होंने इस एग्जाम के अंदर प्रेजेंट रहे आपका। क्लियर। और अगर आप एक ड्रॉप देखें कि 2020 के अंदर 66.38% एस्पिरेंट प्रेजेंट थे, 2021 के अंदर 62.20, 2022 के अंदर 63.72, 23 के अंदर 67.69, एंड अगर हम बात करते हैं 2024 के अंदर
जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जिन्होंने फॉर्म को रजिस्टर किया था उसमें वेरिएशन नहीं है इतना। अगर आप देखें 57 है आपका, 56 है, 60 है, 69 है, 59 है आपका, तो यहां पर आज चीज देखने के लिए हमें नहीं मिला है। बट जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ रही है एग्जाम के अंदर, जैसे मेरा सेंटर था अमरोहा के अंदर, क्लियर, उस पर्टिकुलर स्कूल की जो स्ट्रेंथ थी आपकी कितनी थी, वो मात्र 26% के अराउंड थी। कितनी थी? 26% आउट ऑफ 100 जो कैपेसिटी थी पूरे जो एस्पिरेंट आने की उम्मीद थी, उसमें 26% अभ्यर्थी ही एग्जाम सेंटर पर आए थे। तो आप समझ पा रहे हैं। अब वेरिएशन बहुत हो सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठंड का मौसम था, तो ये एक पॉइंट हो सकता है, तो वो अलग कंसर्न है। बट अगेन मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, बड़े एग्जाम्स के अंदर आइदर यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के अंदर कभी भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का जो कंसर्न है, ये कट ऑफ पे बहुत ही नॉमिनल वेरिएशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। एस्पेक्ट बहुत सारे हैं कि कितना हाई है, कितना एवरेज है आपका, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने हैं, बट नंबर ऑफ एस्पिरेंट प्रेजेंट कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, ये बहुत ही लिमिटेड फर्क डालता है आपका, बहुत ही नॉमिनल जो वेरिएशन है कट ऑफ पे वो डालता है यहां पर। क्लियर? और आपको एक ये जो सिनेरियो है ये आपको देखने के लिए मिला ही होगा कि प्रयागराज का एक एस्पिरेंट था, क्लियर, जिसने अपनी ओएमआर शीट फाड़ दी थी और कानपुर में उसका सेंटर पड़ा था। तो ये भी एक न्यूज देखने के लिए आई है कि मतलब कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट रहे हैं वो एग्जाम को लेकर काफी हद तक डिलेमा में रहे यहाँ पर। क्लियर? अगेन देखिए, आप सभी को पता है आयोग जब क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट करता है, आपका आंसर की में क्वेश्चन के आंसर देखने में वेरिएशन आपको मिलेगा। इवन आपने एनालिसिस देखा होगा तो वहां पर भी आपको डिफरेंट चैनल्स के डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ आंसर आपको देखने के लिए मिले होंगे। डेफिनेटली ये बात है। क्लियर? तो अगर जो मेरा पर्सनल कंसर्न है, अगर आप 110 के अराउंड अगर आप हैं, मतलब ओवरऑल मार्किंग के आफ्टर नेगेटिव पेपर 1 के अंदर, पेपर 2 ज्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। इंटरपर्सनल स्किल्स एज कंपेयर टू 22 एंड 23 नॉर्मल आई है। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अगेन हिंदी भी ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी, तो सी सेट में ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिला। और इवन जो इंटरपर्सनल स्किल जो आपका मेजर कंसर्न होता है वो आपका नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हार्ड आया था, इजी टू मॉडरेट आया। अगर हम 2023 और 22 के बारे में बात करते हैं, वहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स वाकई में थोड़ी सी मॉडरेट टू हार्ड सेगमेंट में आई थी, ये ध्यान दीजिएगा। अगेन जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है आपका सी सेट, तो वो तो हम बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कट ऑफ है वो तो आपकी पेपर 1 पे लगेगी आपका, ये तो हम सब जानते हैं। शॉर्टेड, तो ये पॉइंट था। अगर आप इतना जो मैंने बताया कि अगर आप इतने में वेरी करते हैं तो डेफिनेटली आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी अभी कुछ दिनों के अंदर जो आयोग है वो अपने आंसर की भी निकाल देगा, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत जो हिंट है वो लग जाएगा। क्लियर? तो फाइनली एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे एस्पिरेंट डेफिनेटली खुश थे, पॉलिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री अगेन यार अनप्रिडिक्टेबल है आपका, कुछ नहीं कह सकते हिस्ट्री के लिए। तो इकोनॉमिक्स अगेन करंट ओरिएंटेड है। मैंने भी क्लास के अंदर, दिव्यांशु सर ने भी मल्टीपल टाइम बताया है कि अगर आप चीजों को करंट लिंक करते हैं तो डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा। और इवन दिव्यांशु सर ने लास्ट 2 या 3 दिन के अंदर जो क्लासेस ली हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, भाई वो डेफिनेटली आप वो अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर आपको जो मैंने पढ़ लिए 15 to 16 जो मार्क्स हैं क्वेश्चन थे वो आपको देखने के यहाँ पर मिले होंगे। ये मैं पर्टिकुलर मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमारे साथ पढ़ाते नहीं, लिटरली क्वेश्चन आए तो भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। अब चाहे कोई भी अलग कोई होता तो मैं डेफिनेटली बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर? तो होपफुली एग्जाम हो चुका है, अब थोड़ा सा 1-2 दिन रिफ्रेश कीजिए अपने आप को, काम कीजिए। जिन एस्पिरेंट्स का एग्जाम बिगड़ गया भाई, 25 का जो एग्जाम है वो आपका मई या जून में होने की संभावना है, आपका फरवरी में आपके नोटिफिकेशन आने की संभावना भी है, तो प्लीज अपना होप ना छोड़िएगा। अब जितने भी एस्पिरेंट जिनका प्रीलिम्स अच्छा चला गया, मेंस तैयारी कर रहे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड सा फोकस दीजिएगा, क्योंकि 25 में ऑब्वियसली बात है भाई, जून जुलाई तक आपका इंटरव्यू होगा नहीं, मेंस ही हो पाएगा उस टाइम तक। तो आप भी जितने भी एस्पिरेंट ने 24 में अटेम्प्ट दिया है, जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, वो भी 25 में ऑब्वियसली प्रीलिम्स फॉर्म भरेंगे। तो प्लीज सबके लिए कॉमन कंडीशन है, तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा, जो हो गया ठीक है यार, देखो आपने अपनी मेहनत करी, हो सकता है थोड़ा बहुत एग्जाम के फेवर में ना आया हो, बट कोई नहीं, हमें हार नहीं माननी है। 4-5 महीने की बात है, फिर प्रीलिम्स आ रहा है, तो लग जाओ तैयारी करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद यूपीपीएससी स्टडी चैनल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।